आज दिनांक 20 जनवरी 2024 को मैं भिक्षु थिरुपानंद, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु संघा परिषद की ओर से अभी पत्रकार बंधु ने जो मुझसे प्रश्न किया है कि भंते जी, अभी जो राम मंदिर का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा दिवस जो मनाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठान दिवस, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं ये बताना चाहता हूं और अपने श्रोतागणों को भी बताना चाहता हूं, ये कोई इनका नया काम नहीं है। इससे पहले इलाहाबाद में जब पर्व पड़ा था तो करोड़ों रुपया सरकार का पानी की तरह बहाया गया। अब अयोध्या में राम के प्राण प्रतिष्ठान दिवस में जो सरकार पैसा बहा रही है, इसमें गोदी मीडिया बिल्कुल चुप बैठी है। गोदी मीडिया बिल्कुल प्रश्न करने को तैयार नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं। एक दलित समाज के लोगों ने, दलित समाज की महिला ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब बहुजन समाज के महान पुरुषों के जो पार्क बनवा करके प्रतिमा का स्थापित किया, पार्क बनवाए तो ये कहा गया कि पैसा सरकार का व्यर्थ पत्थरों में लगाया गया। आज जो पानी की तरफ पैसा बहा जा रहा है, जबकि इस कार्यक्रम में चारों शंकराचार्यों में से एक भी शंकराचार्य इसमें शामिल होने को तैयार नहीं। वैदिक धर्म के ब्राह्मण संस्कृति के जो शंकराचार्य हैं, जिनके बिना कोई भी ब्राह्मण संस्कृति का कार्य नहीं होता है, वो ही सरकार के इस प्राण प्रतिष्ठा में, इस समारोह में शामिल नहीं हुए, वो ही खुश नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये धर्म की आड़ में राजनीति खेलना, नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या में जो धर्म की आड़ में राम की प्रतिमाओं पर प्राण डालने का काम, प्रतिष्ठान दिवस का मतलब है प्राण डालना, जिंदा करना, ये इलेक्शन के करीब ही क्यों है? जबकि ये लोग कहते हैं कि धर्म का और राजनीति का, धार्मिक आदमी को राजनीति नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर धर्मगुरु हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, इलेक्शन करीब में है, अगले महीने में आचार संहिता लगने वाली है, तभी इनके लिए अयोध्या में मूर्ति स्थापना करने के लिए दिन याद आता है। इससे पहले 5 साल तक इन्हें सुध नहीं आई, राम याद नहीं आए, इलेक्शन के करीब में ही आए।
जब इनकी गोष्ठियां होती हैं तो इनके सांसद विधायक और इनके कार्यकर्ता सरकार की योजना गिनाते हैं, योजना में खर्चा गिनाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जो धर्म की आड़ में पैसा खर्च होता है वो नहीं करते। नंबर 2, अयोध्या के राम मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी में एक भी 85 समाज के व्यक्ति को SC ST OBC का कोई भी मैनेजमेंट यानी प्रबंधक कमेटी में मेंबर तक नहीं बना पाते। सारे के सारे इसके पूरी कार्यकारिणी ब्राह्मण, एक जाति विशेष ब्राह्मण को ही बना दिया जाता है। तो इनका ये SC ST OBC ही नहीं बल्कि ठाकुर समाज के साथ में भी व्यवहार होता है। वैश्य समाज की उनको पैसा तो उनसे ले लेते हैं। अभी एक प्रश्न और आया कि अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान दिवस में के सहयोग के लिए SC ST OBC से सहयोग लिया गया और बाद में चमार और धोबी का पैसा वापस कर दिया गया और पुजारियों ने ये कहा कि चमार धोबी का पैसा लेकर के और उसका प्रसाद बनेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों तो पैसा लेते हो और क्यों वापस करते हो? तो ये दोनों जाति के लोग अंधभक्त बने हुए हैं। कम से कम ये तो देखें, तुम्हारी जाति विशेष के लिए अपमान हो रहा है। तो इस पर हमें विचार करना होगा पत्रकार बंधु। ये धार्मिक मामला नहीं है।